हाय आप सभी को, अमित शर्मा का हेलो। जैसा कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हम फेसबुक पे भी लाइव थे। हमारे बीच दो खास मेहमान जिनका इंतजार आप कर रहे थे वो आप पहुंचे हैं। मैं वेलकम करूंगा मेरी हाफ गर्लफ्रेंड का, श्रद्धा कपूर का। सॉरी अर्जुन, मुझे बहुत गुस्से से घूर रहे हैं। सॉरी माधव झा की हाफ गर्लफ्रेंड यहाँ मौजूद है। अगर श्रद्धा कपूर उर्फ रिया सोमानी को कोई ऐतराज ना हो तो हम कौन होते हैं आपको घूरने वाले? मैं सिर्फ इनकी हाफ गर्लफ्रेंड इसीलिए मैंने करेक्ट किया। तो कि आप समझ सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा, क्या है हाफ गर्लफ्रेंड बाबा? अर्जुन जी, हर आदमी फुल गर्लफ्रेंड चाहता है, आप हाफ गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहे हैं। पहला जवाब आपसे चाहता हूँ, क्या है हाफ गर्लफ्रेंड? क्या है? देखिए, जब अगर आपने ट्रेलर देखा है तो वहाँ पे जब मैं अर्जुन से कहती हूँ, माधव से कहती हूँ कि माधव मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं पर आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बेहद चाहती हूँ माधव को, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कुछ, ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है फिल्म में हालातों की वजह से कि कहीं ना कहीं मैं प्यार करने से घबराई हुई हूँ। क्योंकि बाहर से तो ऐसे लगता है मैं एक अमीर घराने की लड़की हूँ, कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की हूँ। बाहर से ऐसे लगता है कि यार ये तो बहुत खुश होगी, पर अंदर से एक्चुअली मैं नहीं हूँ। और जो सादगी मुझे चाहिए मेरी ज़िंदगी में वो मुझे माधव से मिलती है, पर कहीं ना कहीं पे घबराई हुई हूँ प्यार करने से। तो वो तो आपको 19th में को पूरी तरह से पता चलेगा कि क्यों। तो वो है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आई कैन बी योर हाफ गर्लफ्रेंड। अर्जुन से मैं पूछना चाहूंगी, हाफ गर्लफ्रेंड अगर रिया है तो फुल गर्लफ्रेंड कौन है? नहीं, मेरी हाफ गर्लफ्रेंड रिया है और इस वक्त मैं हाफ गर्लफ्रेंड पे ही ध्यान देना चाहूंगा। आप खुश हैं हाफ गर्लफ्रेंड से? आप निजी जिंदगी में पूछ रहे हैं कि फिल्म के तौर से पूछ रहे हैं? पहले निजी जिंदगी में। निजी जिंदगी में तो मैं दुआ करता हूँ कि किसी को हाफ ना मिले, हमेशा पूरा प्यार मिले। पर कहीं ना कहीं हालात ऐसे होते हैं, मजबूरियां होती है, जिंदगी बीच में आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते आधे अधूरे बन पाते हैं। हम हमेशा कहते हैं ना, चेतन हमेशा ये कहता है कि यार वो यंग उम्र में हम कहते हैं ना वो मेरी खास है, पर वो कभी नहीं कहते गर्लफ्रेंड या बॉय। वो एक होता है ना कि खास रिश्ता जो दोस्त से ज्यादा हो जाता है, पर कहीं ना कहीं वो कंप्लीट नहीं हुआ है और हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। पर यहाँ पे क्या है, माधव झा कहते हैं कि ठीक है तुम आधे रास्ते आ सकती हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें पूरी तरह चाहूंगा। तो वो पूरी शिद्दत से अपने प्यार को निभाते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि तुम्हें मुझे प्यार करना ही पड़ेगा पूरा। उनके लिए हाफ भी काफी है, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। एक झलक दिखाते हैं अर्जुन आप ही के ट्रेलर की। और जो फेसबुक पे दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, अपने सवाल पूछें आप अर्जुन से, श्रद्धा से, जो भी सवाल पूछना चाहें हम यहाँ शामिल करेंगे। ट्रेलर देखते हैं। श्रद्धा, बहुत सारे लोग जो दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, एक ही फरमाइश आ रही है, कुछ गा के सुना दीजिए। श्योर, ऑफ कोर्स। तो मैं अपनी फिल्म का ही गाना गा लेती हूँ जो मैंने गाया है, फिर भी तुमको चाहूंगी। ओके, प्लीज। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। थैंक यू। अर्जुन, श्रद्धा ने तो गाना सुना दिया, जैसा कि वो हर मूवी में गाना गाती आई है। इस फिल्म में आपने बिहारी बॉय का रोल प्ले किया है, तो कोई डायलॉग हो जाए? हर मूवी में तो मैंने नहीं गाया है, लेकिन फिर भी मोस्टली लगभग जो आपका एक विलन वाला था उसका गाना तो लोग भूलते काफी पॉपुलर था। तो आपका एक डायलॉग हो जाए। फिल्म में जो आप देख रहे थे ट्रेलर में, जब मैं प्रिंसिपल से बातचीत करता हूँ एडमिशन के बारे में, तो इंटरव्यू जब खत्म होता है तो ही से कि ठीक है तुम बोलते बहुत अच्छा हो, बट योर इंग्लिश इज अ बिट वीक, तो देखते हैं तुम्हें एडमिशन मिलेगी या नहीं। तो माधव झा उठ के वापस जाना शुरू करते हैं। दरवाजे से लौट के आता हूँ प्रिंसिपल के पास और कहता हूँ सर छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, आप एक समझदार छात्र को लेना चाहेंगे या कोनो ऐसे छात्र को जो दूसरा देश का भाषा बहुत बढ़िया बोल लेता है? तो मेरे जहन में ये बात उस वक्त से थी कि इतनी बड़ी लाइन युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी लाइन है, बिकॉज हम क्या करते हैं कि इंग्लिश की वजह से लोगों को जज कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि लोग क्या कह रहे हैं, हम देखते हैं किस भाषा में कह रहे हैं। तो मुझे बहुत छू गई थी ये लाइन और मैं मानता हूँ कि बहुत अहम लाइन है हमारी फिल्म की। तो इट्स समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा है ये लैंग्वेज का जो बैरियर है। अर्जुन, आपकी हाफ गर्लफ्रेंड को एक बिहारी बॉय है, आपने दिखाया है, तो अपनी हाफ गर्लफ्रेंड को आपने बिहारी बोलना सिखाया? जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसा मैंने कहा भाषा
मायने नहीं रखती, प्यार में कोई भाषा नहीं होती, प्यार की तो एक ही भाषा होती है। तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही मैं चाहूंगा कि लोग ऐसा माने कि हम मस्ती मजाक में ऐसी चीजें करते हैं, बिकॉज जेन्युइनली वी वांट टू गिव रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज। हम चाहते हैं कि लोग जो आए वो देखे बिहार से, जो लोग हेल करते हैं, जो लोग बिहार की बोली समझते हैं, जो सोच विचार की धारा समझते हैं, दे शुड फील प्राउड जब वो देखे कि माधव झा को हमने किस तरह निभाने की कोशिश की। इनफैक्ट बहुत अच्छी लगती है बिहारी जब लैंग्वेज में, जब एक्सेंट जब सुनाई देता है मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत प्यारी, बहुत स्वीट, मतलब वो एक्सेंट सुनने में मजा आ जाता है। हाल ही में श्रद्धा और मैं प्रमोशन कर रहे थे, तो इनके एक फैन ने आशिकी का गाना भी इनको सुनाया था, तो उस पूरे एक्सेंट में था और इतना अच्छा लगता है जी, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, वो बहुत और बहुत रिस्पेक्टफुल साउंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम बेताब हो रही है जी पूछिए। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अर्जुन, आपकी फिजिक को जब लेकर। अर्जुन कपूर सामने बैठे हो तो आपका एक्साइटेड होना बनता है। अच्छी बात है, चलिए मैं दुआ करता हूँ, श्रद्धा को लेकर एक्साइटमेंट, मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों जैसे सारे ऑडियंस मेंबर भी एक्साइट हो रहे हैं, प्लीज माइक को आके फिल्म देखे, बहुत जरूरी। जी पूनम जी, आप पूछ रहे थे। एक्चुअली आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, फीमेल फैन फॉलोइंग, आपकी फिजिक को लेकर जी, तो क्या बॉडी बिल्डिंग का इरादा है या सलमान को फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ बताएं? जी, इस वक्त जो किरदार निभाने होते हैं उस हिसाब से बॉडी बनाई जाती है। इस आजकल की जो फिल्म इंडस्ट्री में एक थॉट निकला है कि ट्रांसफॉर्म करना चाहिए कैरेक्टर के हिसाब से, तो हम वही फॉलो करते हैं एज एक्टर्स। तो ऐसी कोई बॉडी बिल्डिंग की तो कोई संभावना नहीं है, मुझे नहीं लगता, दूर दूर से। बस हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की संभावना है जो पूरी तरह निभाना चाहता हूँ। आई वुड ऑलवेज टेल ऑल द पीपल दैट अप्रिशिएट हाउ वी लुक एंड हाउ वी आर, हम पूरी तरह मेहनत करते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिता सके, ताकि कंटिन्यूसली काम कर सके, कंटिन्यूसली मेहनत कर सके, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए, पर अंदर से भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक होता है। आपकी फिल्म का एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें आप लोग मस्ती करते हुए दिख रहे हैं सॉन्ग के दौरान। जी जी, वो हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, फिर उससे जुड़ा सवाल आपकी फिल्म के दौरान की मस्ती का पूछेंगे। वो वीडियो दिखाइए बॉस। श्रद्धा, हाँ जी, बहुत मस्ती करती दिख रहे हैं आप फिल्म में, आपको अभी भी हंसी आ रही थी। फिल्म से जुड़ा कोई किस्सा, यादगार किस्सा? बहुत यादगार किस्से है। आई मीन हर दिन एक नया एडवेंचर था, कुछ अलग करने को हर दिन मिल रहा था। अर्जुन बहुत, मतलब उनका जो ये बहुत मजाकी है, जो मतलब जब इंटेंस सीन्स नहीं होते थे फिल्म में तब इनका मूड भी हल्का रहता था, नहीं तो ऑफ कोर्स जब कोई सीरियस सीन या इंटेंस सीन होता था तो वो भी उस मूड में रहते थे। पर ऐसे मतलब बहुत सारी यादें हैं। आई थिंक कि जब मेकिंग में आप देखेंगे तो सबको पता लगेगा कि फिल्म मेकिंग का, एक फिल्म को बनाने का एक्सपीरियंस, एक अनुभव कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब कई दिनों में ऐसे लगता है कि इतने धूप में शूट कर रहे हैं। हमने बास्केटबॉल सीक्वेंसेस जो हमने we shot it now ना in the month of जून के महीने में दिल्ली में मई जून के महीने में हमने दिल्ली में। आप तो प्लेयर भी रही हैं, हैंडबॉल खेलती थी आप। हैंडबॉल पर हैंडबॉल और बास्केटबॉल में फर्क है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो बास्केट गोल्स भी है वो अलग रहते हैं, और मैंने बास्केटबॉल भी खेला था, लेकिन मैं एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहती थी स्कूल में। तो पर इस फिल्म के थ्रू जो ट्रेनिंग मिली उससे अभी बेटर हूँ। अर्जुन, आपका कोई ऐसा जो भूले नहीं इस फिल्म से जुड़ा? जैसे श्रद्धा करी थी, जब आप फिल्म बनाते हो तो हर रोज अपने आप में एक मजेदार दिन होता है, क्या क्या करने मिलता है। देखिए हम कहाँ घूमते हैं, कहाँ फिरते हैं, लोगों से मुलाकात होती है। एक तो बहुत मुश्किल होगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि न्यूयॉर्क में मैं हमेशा चाहता था कि हम बड़े होते हैं गोविंदा की पिक्चर देखते हुए, तो सबको याद है वो जैसे बाहर गाने शूट होते थे और नाचना होता था, गाना होता था। तो मैं भी चाहता था कि कोई ऐसा एक गाना करूं, वो पूरे रायता स्टाइल में बोलते हैं ना, जो फैल जाना, मस्ती वाला गाना। तो मुझे नहीं लगा था हाफ गर्लफ्रेंड जैसी पिक्चर में मुझे वो मौका मिलेगा। फिर मोहित सूरी ने गाना रिकॉर्ड किया जो टाइटल गाना है, बन जा मेरी हाफ गर्लफ्रेंड। न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने टाइम स्क्वायर के बीचों बीच श्रद्धा और मुझे कहा, मैं कैमरा लगा रहा हूँ, तुम जाके नाचो। और लोग फोटो खींचे, लोग देखे तुम्हें, लोग ताली बजाए, लोग तुम्हारे साथ नाचे, मुझे परवाह नहीं। मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों फ्री स्टाइल में कितने मस्ती में डांस कर सकते हो। तो आई थिंक मेरी वो एक दिल की तमन्ना थी। एक होता है ना लिस्ट बनाता है इंसान एक्टर बनने के बाद कि क्या क्या करना चाहूंगा। और सोचो मतलब न्यूयॉर्क में मतलब हम डांस कर रहे थे और वहाँ पे इतने इंडियंस आ गए,
तो ऐसे लग रहा था कि यार अपना घर सही महसूस हुआ, बिल्कुल अपने अपने लोग। घर जैसा ही, ऐसे लग रहा था कि शादी में नाचता ना ऐसे, और ऐसे लग रहा कि अरे हम तो ऐसे लग रहा है कि फिल्म सिटी या बॉम्बे में, मुंबई में ही शूट कर रहे हैं। मैं गमछे के साथ नाचे जा रहा था। अपने लोगों की खासियत भी है, पता चलता है तुरंत पहुंच जाते हैं। अरे और बहुत अच्छा लगा कि न्यूयॉर्क में उनके चेहरे नजर आए, बहुत हिंदुस्तानी चेहरे नजर आए, बहुत अच्छा लगा। 2 स्टेट्स में भी आपने काम किया है, वो भी चेतन भगत जी, का जी, नॉवल जी। था, और उसके बाद अब ये हाफ गर्लफ्रेंड, तो दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ अलग ही टॉपिक है ये। नहीं, जाहिर बात है, आई थिंक 2 स्टेट्स की सफलता के बाद मेरा और चेतन का वापस आना टुगेदर इज, मैं कहूँगा एक मीठा इत्तेफाक है। कहीं ना कहीं चेतन और मैं कभी बैठ के ये नहीं प्लान कर रहे थे कि 2, 3, 4 पिक्चरें बनाएंगे साथ में, पर ऐसा हुआ है। 2 स्टेट्स बहुत मजेदार थी मेरे लिए, आई थिंक बहुत ही अलग किरदार था, मुझे बहुत मजा आया। जो कठिनाई दिखाई गई थी उस फिल्म में, जो समस्या थी, जो बाधाएं पार करके एक लड़का और एक लड़की शादी कर पाते, वो बहुत अनोखी थी और बहुत रिलेटेबल भी थी एट द सेम टाइम। हाफ गर्लफ्रेंड थोड़ी हटके है, एक इंटेंस पैशनेट लव स्टोरी है जहाँ पे कहीं ना कहीं प्यार पूरा नहीं हो पाता या नहीं हो पा रहा, फिर भी प्यार तो प्यार होता है। तो वो मैं कहूँगा 2 स्टेट्स का थॉट प्रोसेस एक अलग सा था, जहाँ पे फैमिलीज, यू नो, अर्बन सिटी की पिक्चर थी। यहाँ पे कहीं एक रूटेड हार्टलैंड की पिक्चर है, जहाँ पे जैसे लैंग्वेज जैसी बाधा के बारे में चर्चा होती है पिक्चर में, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। लोगों को लगता है कि ऐसा लड़का ऐसी लड़की के साथ कैसे रह पाएगा, पर उसके बावजूद इनका एक बॉन्ड बनता है। कुछ अच्छी चीजें चेतन हमेशा अपनी किताबों में लाते हैं, जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, जो समाज की सोच विचार की धारा रिफ्लेक्ट करती है। तो कहीं ना कहीं इसमें फिल्म में भी कुछ ऐसा ही नजर आया है, जैसे आप बिहारी बॉय हैं और ये हाई सोसाइटी से रिलेटेड। तो करेक्ट, जैसे अब हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये लड़का बिहार से नहीं होता, गुजरात से होता, कलकत्ता से होता, कर्नाटका से, आंध्र, राजस्थान से हो सकता था, जहाँ पे अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते अच्छी तरह तो आपको कहीं ना कहीं समाज बोलता है कि भाई तुम शायद उस मकाम नहीं हासिल कर पाओगे जो तुम चाहते हो। समय बहुत हमें इजाजत नहीं दे रहा, आप लोगों का भी बिजी शेड्यूल है। 2 सवाल चलते चलते। चलिए, पहला ये कि आप पहले भी पत्रिका ग्रुप से भी जुड़े, हमारे दर्शकों से भी जुड़े हैं, कुछ कहना चाहेंगे? यार अगर जयपुर आए और पत्रिका के ऑफिस ना आए तो फिर क्या जयपुर आए? ये तो हमेशा बिल्कुल मेरे लिए तो वही और रहता ये है। बहुत मतलब अच्छा मौका मिलता है हर फिल्म के साथ, ज्यादा करके हर फिल्म के साथ। मैं आई हूँ जयपुर, तो बहुत अच्छा लगता है। जयपुर से बहुत, राजस्थान से बहुत प्यार मिलता है हमें, ढेर सारा प्यार मिलता है। तो बस सबको थैंक यू कहना चाहूंगी जी। एक चलते चलते फेसबुक पे बहुत लोग पूनम से नाराज हैं, बहुत क्यों? वो इसलिए नाराज है, उन्होंने कहा अमित ने तो जिसके लिए एक्साइटेड हो रहे थे श्रद्धा से गाना गवा लिया, अर्जुन से पूनम ने कोई फरमाइश नहीं, मैंने डायलॉग बोला बाकायदा पूनम जी, कुछ गाना गवाना चाह रहे हैं। मैं गाना गाऊंगा तो लोग थोड़े हिल जाएंगे। बिल्कुल हिलना चाहिए, गवाना चाहिए ना। फेसबुक पे भूकंप हाफ गर्लफ्रेंड कह रही है, हाफ गर्लफ्रेंड कह रही है। पूनम और अमित के लिए हाफ गर्लफ्रेंड आपको बोल रही थी, आपको श्रद्धा के लिए बेशक गा सकता हूँ, पर आज मैं पूनम और आपके लिए गाऊंगा। अरे सिर्फ पूनम के लिए गा दो, मेरा मन से नाम नहीं ले रहे हो। मैंने इसके पहले आपका भी नाम लिया अमित जी, ऐसा नहीं है प्लीज। और सारे जो हमारे फैंस हैं जो इस वक्त फेसबुक पे राजस्थान पत्रिका के द्वारा जो हमें देख रहे हैं, सिर्फ आपके लिए खास एक्सक्लूसिव, ये तो जेन्युइनली एक्सक्लूसिव, मैं बहुत कम गाता हूँ। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। आपकी फिल्म की रिलीज डेट बताइए। 19 मई। 19 मई जो कुछ कर रहे हो कैंसिल कर दो इसी वक्त, क्योंकि आप और कुछ नहीं कर सकते। 19 मई को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो प्लीज जाके देखिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जाके देखिए सिनेमा में, फुल सबके साथ, हाफ गर्लफ्रेंड फुल टिकट के साथ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जाते जाते, जो लोग प्यार में विश्वास करते हैं वो ये फिल्म को जरूर देखें, आप पसंद करेंगे। जो लोग प्यार में विश्वास छोड़ चुके हैं, नहीं करते, वो भी आके जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विश्वास वापस लौट आएगा। चलिए, श्रद्धा और अर्जुन का हम बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। और 19 मई को सारे काम छोड़िए, जैसा अर्जुन ने कहा, हाफ गर्लफ्रेंड के साथ जाइए, फुल टिकट पे फिल्म देखिए। थैंक यू गाइस, मजा आया, थैंक यू सो मच।
जो मोबाइल से पल पल की हलचल आप तक पहुंचाता है। चुटकियों में मोबाइल आपके काम आसान करता है और पल भर में ही ये मोजो कॉन्सेप्ट आप